इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त करते हैं और आपको बताते हैं यूपी में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। सभी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। कोई रथ यात्रा निकाल रहा है तो कोई सम्मेलन कर रहा है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी ही नहीं हो पा रही है। दरअसल सभी सियासी पार्टियों की तरह कांग्रेस भी प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन प्रियंका गांधी के दिल्ली जाते ही कांग्रेसी प्रियंका की प्रतिज्ञा को भूल गए हैं। लखीमपुर हिंसा के बाद प्रियंका जब लखीमपुर पहुंची तो प्रतिज्ञा यात्रा का नाम बदलकर किसान न्याय यात्रा नाम दे दिया गया और एक बार फिर प्रियंका गांधी आज प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताया जा रहा है कि कल से यानी 20 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी के दिल्ली जाते ही कांग्रेसी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं तो फिर कैसी पूरी होगी प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर क्यों एक्टिव नहीं है कार्यकर्ता? इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, आज हम डिबेट करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तमाम नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कांग्रेस की प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो कैसे होगी प्रियंका की प्रतिज्ञा पूरी, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मिशन के प्रति, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों के प्रति और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है उत्तर प्रदेश जो 32 वर्ष से बेहाल है उसे बहाल करना है, रास्ते पर लाना है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के वो मुद्दे हैं जिनकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। लगातार ये सवाल उठ रहा है, आखिर जिस तरह से प्रियंका आंधी की तरह यूपी में आती हैं और लगातार चर्चाएं बटोरती हैं, लेकिन उसके बाद उनके जाते ही सभी संगठन के लोग, सभी कार्यकर्ता उनकी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, यानी कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा है उसको भूल जाते हैं। लगातार जो अग्नि परीक्षा तैयार की जा रही है, हालांकि उस पर कैसे कामयाब होगी कांग्रेस, हालांकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या संगठन मजबूत हो पाएगा, क्या प्रियंका के नेतृत्व में कुछ कमाल उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे, क्या कांग्रेस वाकई कुछ करने की दिशा में नजर आ रही है। तो तमाम सवाल लगातार यहां खड़े होते हैं और इस पर ही आज हम प्रतिज्ञा यानी कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा है उसको लेकर आज सवाल करेंगे। कैसे पूरी होगी प्रियंका की प्रतिज्ञा, ये लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे। अब 20 अक्टूबर से निकाली जाएगी प्रतिज्ञा यात्रा, तो इस प्रतिज्ञा यात्रा में आखिर किस तरह से नजर आएंगे प्रियंका और किस तरह से तैयार होंगे कांग्रेसी, ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि कितनी सफल होगी प्रियंका की प्रतिज्ञा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से 20 अक्टूबर से ये यात्रा शुरू हो रही है, कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है प्रियंका की तरफ से, तो लगातार उस पर हम सवाल करेंगे। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी के दिल्ली जाते ही प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं कांग्रेसी, कहीं ना कहीं उस संगठन की कमजोरी जरूर नजर आती है और इसी वजह से लगातार जिस तरह की ये यात्रा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो कैसे प्रियंका की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी होगी, उस पर सवाल आज उठेंगे। अब 20 अक्टूबर से निकाली जाएगी प्रतिज्ञा यात्रा, तो प्रियंका की प्रतिज्ञा आखिर कैसे पूरी होगी और किस तरह से इस पर खरी उतरेंगी प्रियंका, या फिर और कांग्रेसी नेताओं की तरह ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर सवाल यह भी उठता है कि क्या इतिहास बनकर कुछ नजर आएगा। प्रियंका पर जो विश्वास जताया जा रहा है, दादी की तरह दिखाई देती हैं, दादी की तरह हूबहू बात करती हैं, यानी इंदिरा गांधी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी तरह कुछ कर पाएंगी कमाल, या फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा, सब हो जाएगा बेहाल। तो तमाम चीजें आज हम डिबेट में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रियंका की प्रतिज्ञा पूरी हो पाएगी या फिर अधूरी रह पाएगी। तो कई सवालों के बीच में आज हम कई मेहमानों को जोड़ेंगे साथ में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर आज प्रियंका जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, वो आज इसको लेकर एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश करने वाली हैं
और इस यात्रा की शुरुआत 20 अक्टूबर यानी कल से शुरू होगी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम चीजों को बताया जाएगा, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के 2022 पर सब की नजरें हैं, सारे चुनावी दलों की नजरें हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों की नजरें हैं और उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है और लगातार 2022 को साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं और सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से यात्रा शुरू कर रही हैं। तो इस पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान अशोक पांडे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, स्वागत है उनका। डोली शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, स्वागत है उनका भी। और जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से कांग्रेस यानी प्रियंका की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी होगी, किस तरह से वो नजर आएंगी। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से ही कर लेते हैं। हमारे साथ डोली शर्मा जुड़ी हैं कांग्रेस से, उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं, लगातार जिस तरीके से वो नजर आ रही हैं, आक्रामक नजर आ रही हैं, उसको लेकर अब 2022 को साधने की कोशिश डोली शर्मा की जा रही है। हालांकि आपका जो संगठन है वो इतना मजबूत नहीं आता, जैसे ही प्रियंका जाती हैं दिल्ली सब भूल जाते हैं प्रतिज्ञा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ और ना मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और हमारे हर जिला और शहर की इकाई लगातार हर मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, वो हमारे कांग्रेस संगठन ने लगातार हर जगह, हर जिला, शहर में उठाया है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं कि प्रियंका जी के दिल्ली जाते संगठन कोई काम नहीं करता। मैं भी यहाँ बैठकर डिबेट कर रही हूँ, मैं भी एक संगठन का हिस्सा हूँ। उसके अलावा मेरे जैसे बहुत लोग, हमारे हर जिला, हर शहर के अध्यक्ष ने अभी भी लखीमपुर खीरी पे भी प्रदर्शन किया, उससे पहले किसानों के लिए भी प्रदर्शन किया। हाथरस में और उन्नाव में जब जब महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न हुआ, बेटियों के साथ हुआ, वो हमेशा मुद्दे उठाए हैं। हर जगह जहां भी परेशानी आती है, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस की सीएलपी लीडर, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के हर जगह, हर इकाई पर हर पदाधिकारी और उसके अलावा कार्यकर्ता और वर्कर हर जगह खड़े हैं। लखीमपुर खीरी में भी किस तरीके से प्रियंका जी को जब सीतापुर में रोका गया, लगातार कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां डटे रहे, अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा किसानों को तब तक वहां से हटेंगे नहीं। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। लगातार अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई मुद्दा उठा रही है पार्टी, लगातार जमीन पर, सड़क पर, तो वो कांग्रेस है। चाहे कोरोना के समय में घर घर रोटी खिलाना हो, दवाइयों की किट पहुंचाना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर घर तक पहुंचाना हो, कांग्रेस के संगठन ने बखूबी इस काम को किया है और लगातार प्रियंका जी को मजबूती देने का संगठन काम कर रहा है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और मैं बहुत आपका शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि आपने कहा कि प्रियंका जी जिस हिसाब से मेहनत कर रही है लगातार, अभी तक तो आप लोग टूरिज्म कहते थे, लेकिन आज आप ही ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने बात को एक्सेप्ट किया और आज ये नेशनल टेलीविजन पे आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी मेहनत कर रही है। थैंक यू सो मच। तो प्रियंका जी की तरह बाकी लोग नहीं कर रहे हैं ना मैडम, ये भी मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी जगह है जहां आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला और शहर की जब लखीमपुर खीरी कांड होता है, जब लखीमपुर खीरी कांड होता है मैडम, तो सबसे पहले प्रियंका गांधी वहां जाने की कोशिश करती है, बाकी नेता नजर नहीं आते हैं। अगर दिल्ली से नेता साथ में ले जाने पड़ते हैं। आपने धारा दिल्ली से नेता साथ नहीं लगाए, दिल्ली से नेता साथ में ले जाने पड़ते हैं मैडम। दीपेंद्र हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा साथ में ले जाने पड़ते हैं दिल्ली से। दीपेंद्र हुड्डा जी को यूपी चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है जी। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे। यूपी के लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। यूपी चुनाव में जिम्मेदारी दी है प्रियंका। आपने धारा 144 लगाई थी। प्रियंका जी बिल्कुल कानून को नजर में रखते हुए सिर्फ 4 लोगों के साथ वहां जाना चाहती थी, लखीमपुर खीरी, जिसमें भी योगी सरकार। डोली शर्मा जी, सीतापुर में डोली शर्मा जी, समाजवादी
का विजय रथ यात्रा आपने देखी अखिलेश यादव की? उसके बाद विजय रथ यात्रा आपने देखी अखिलेश यादव की? उसमें कितना जन एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है। उधर लगातार बीजेपी का ये कहना है वो जितने काम कर रहे हैं वो सरकार वापस रिपीट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है। ऐसे में आप क्या कमाल कर पाएंगे? मेरे भैया, ऐसे में आपकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो पाएगी? सारे चैनल सबने बोला, प्रियंका जी की बनारस की रैली आपने देखी थी। आप देख रहे हैं, ठीक है मैडम, ठीक है। डोली शर्मा जी, आपने देखा लगातार विजय रथ यात्रा, लगातार आप ही सबने कहा। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या कमाल कर पाएगी? कांग्रेस क्या कर पाएगी 2022 में? बता दीजिए मैडम। कांग्रेस का बता दीजिए, कांग्रेस का क्लियर कर दीजिए 2022 में क्या स्टैंड रहेगा? गठबंधन की ओर नजरें हैं की गुहार प्रियंका जी ने लगाई। वहां से जहां से किसानों की आवाज प्रियंका जी ने उठाई, उस रैली के बारे में हर न्यूज चैनल, हर नेशनल चैनल ने कहा कि इतनी, ठीक है मैडम, ठीक है, आपका हो गया, ठीक है मैम। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जनार्दन मिश्रा भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो कैसे देख रहे हैं प्रतिज्ञा यात्रा को कांग्रेस की। जनार्दन मिश्रा जी, ठीक है। डोली जी, ठीक है जिस प्रकार मैम, सुन लिया आपको, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोगों की वैसी जनार्दन मिश्रा जी बताइए कैसे देख रहे हैं प्रतिज्ञा यात्रा? प्रतिज्ञा तो पूरी कांग्रेस की है। हमसे पूछा आपने? जनार्दन मिश्रा जी, जनार्दन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनार्दन मिश्रा जी बताइए कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को कैसे देख रहे हैं? प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा कैसे देख रहे हैं आप? जी, कांग्रेस का देखिए, जो अभी बता रही थी जो प्रवक्ता महोदया जी, ये सच है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब उतर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की चहलकदमी हर पार्टी दिखा रही है। जो बड़ा प्रश्न उठता है कि देखिए, जो चुनाव से पहले का जो समय था उसमें प्रियंका जी भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इतने एक्टिव नहीं थे। जो एक खाना पूर्ति की जो वो होता था वो एक पूरा करने के लिए कोशिश की जाती थी। दूसरी चीज ये है कि हर चीज पर अब जब चुनाव नजदीक है तो हर चीज पर बयानबाजी करना और राजनीति करना एक वो बन गया, क्योंकि उनको लाइमलाइट में रहना है। कल एक वकील की परिसर में हत्या कर दी गई, उस पर प्रियंका गांधी जी ने कहा कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी को भी मार दिया जा सकता है। तो लेकिन उसके बाद पता चला कि उसके साथी ने एक कुछ अपनी जाति पर्सनली उसके वजह से उसको मारा था। तो इस तरह की राजनीति करना जिसमें चीजें कहीं न कहीं से सरकार पर सवाल उठाना कि कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ यही कांग्रेस ही सिर्फ जीवित कर सकती है, ये एक प्रयास भर है अपने आप को वापस एग्जिस्टेंस में लाने का। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव जो है वो एक बड़ा, अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अशोक पांडे जी लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से लगातार प्रियंका प्रतिज्ञा के लिए उतर गई हैं, प्रतिज्ञा यात्रा वो करने जा रही हैं, और आपने देखा समाजवादी की विजय रथ यात्रा भी, लगातार सभी पार्टियां लग गई हैं। अब बीजेपी को हटाना है ऐसा मानना उनका है। और आप कैसे देख रहे हैं इस प्रतिज्ञा यात्रा को कांग्रेस की? कितनी चुनौती आपके लिए प्रतिज्ञा यात्रा बनी हुई है? देखिए, आपको बता दें कि प्रतिज्ञा यात्रा शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो हम ये छोड़ देंगे। कुछ लोगों ने प्रतिज्ञा लिया कि अगर हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो धरती छोड़ देंगे, जनता से मुंह नहीं दिखाएंगे। कांग्रेस हर साल प्रतिज्ञा करती है और मुंह की खाती है और फिर प्रतिज्ञा करने के लिए चली आती है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में वो राहुल गांधी का विकल्प बन के आई हैं। वो, और सबसे बड़ी बात है वो नाटक खत्म हो गया कि इंदिरा से नाक मिलती है, बोली इंदिरा से मिलती है तो जनता कहती है माथा फिरोज गांधी से क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो दादा थे। अब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, वो जानती है कि यहाँ हमारे गृह राज्य मंत्री का बेटा हमने गिरफ्तार कराया, उस पर तो राजनीति करेंगी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री खुद फरार है, मुख्य सचिव खुद फरार है,
प्रियंका वहां नहीं जाएंगी, बघेल को लेके चली आएंगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को। छत्तीसगढ़ अपराध में नंबर 1 पर है, बिहार को पिछाड़ दिया। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं सर हम। अशोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश का बताइए, प्रतिज्ञा यात्रा महंगी तो नहीं पड़ेगी 2022 में बीजेपी को? कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में उसी तरह है कि जहां भीड़ देखते हैं किसी को बच्चा होता है ढोलक मजीरा लेके नाचने लगते हैं, कहीं चले जाएंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे। आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है ये बात कहने में? बिल्कुल उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 है, दलितों के साथ। ठीक है सर, ठीक है। आम आदमी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष दुबे जी, संतोष दुबे जी आप बताइए। संतोष दुबे जी, 1 नंबर। अशोक जी शांत हो जाइए। संतोष जी बताइए। बिहार को संतोष दुबे जी आप भी बताइए। 4 नेता पूरे देश को कवर कर रहे हैं आपके, और आप कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? इतनी बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में भी आप कूद पड़े हैं, उत्तराखंड में भी कूद पड़े हैं, गोवा में भी आप लगातार नजर आ रहे हैं। 4 नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी, 4 लोगों के साथ आप भी कूद गए चुनाव में, और कोई चेहरा आपके पास नहीं है। संतोष दुबे जी, डोली जी शांत हो जाइए। गांधी का विकल्प बनके रह जाएंगी। डोली जी आप शांत हो जाइए। अशोक जी शांत हो जाइए, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी सर। संतोष जी जवाब दीजिए। डोली शर्मा जी, अशोक पांडे जी मुद्दे से मत भटकाइए। अशोक जी, डोली जी शांत हो जाइए। डोली जी शांत हो जाइए। अशोक जी, साढ़े 4 साल तक कुछ नहीं करेंगे। अशोक जी, 5 महीना चर्चा से मत भटकाइए। उत्तर प्रदेश में मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं सर। डोली जी, डोली जी बाकी लोगों को भी कुछ कहना है, उनकी बात सुन लीजिए। डोली जी, अशोक जी, अशोक पांडे जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी सर। अशोक जी आप शांत हो जाइए। अशोक जी, डोली जी आप शांत हो जाइए। संतोष दुबे से सवाल लेने दीजिए। अशोक जी आप शांत हो जाइए। डोली जी शांत हो जाइए। संतोष दुबे से सवाल ले लीजिए। संतोष जी, संतोष जी, अशोक जी शांत हो जाइए। ऐसे नहीं सुन पाएगा किसी को कोई। अशोक जी शांत हो जाइए। डोली जी शांत हो जाइए। ऐसे मुद्दे से मत भटकाइए मैडम, मुद्दे से मत भटकाइए। प्रियंका नहीं जाएंगी। डोली जी शांत हो जाइए। अशोक जी शांत हो जाइए। प्रियंका नहीं जाएंगी। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, डोली शर्मा जी, डोली शर्मा जी शांत हो जाइए। मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। यूपी में कहीं भी ऐसे चर्चा मैडम आगे नहीं बढ़ पाएगी। अशोक पांडे जी शांत हो जाइए। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी शांत हो जाइए। इसके पास अशोक पांडे जी, संतोष दुबे जी आप जवाब दीजिए। संतोष दुबे जी, भूल जाते हैं। संतोष दुबे जी मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? आप जवाब दीजिए। 4 चेहरे लेकर आप भी पूरे देश में घूम रहे हैं। वाले लोग हैं। संतोष दुबे जी, संतोष दुबे जी 4 चेहरे लेकर आप भी पूरे देश में घूम रहे हैं। संजय, अरविंद, मनीष और आतिशी। कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या कमाल कर पाएंगे, और कैसे देख रहे हैं प्रतिज्ञा यात्रा? इतनी बड़ी चुनौती। इनको समझा दीजिए। अशोक जी आप शांत हो जाइए। अशोक जी, इनको मना करिए। अशोक जी शांत हो जाइए, और चैनलों की तरह मत बनाइए इंडिया न्यूज को। प्रियंका जी अगर उत्तर प्रदेश, अशोक जी, डोली शर्मा जी शांत हो जाइए। डोली शर्मा जी, मैडम प्लीज शांत हो जाइए। अशोक जी शांत हो जाइए। लगातार आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? दिया। अशोक जी शांत हो जाइए। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। अशोक पांडे जी, इल्जाम लगाते हैं। अशोक पांडे जी, नहीं है। डोली शर्मा जी शांत तो हो जाइए। डोली शर्मा जी जवाब तो लेने दीजिए। डोली शर्मा जी,
जनता मैडम शांत हो जाइए। डोली शर्मा जी जवाब लेने दीजिए। इस बार कांग्रेस का डोली शर्मा जी, डोली शर्मा जी शांत हो जाइए। आवाज उठाए, मुद्दों पे बात कर लेते हैं मैडम। अगर आवाज उठाए जवाब तो लेने दीजिए। परिवार को, उसके जवाब लेने दीजिए मैडम। आप गाड़ियों से कुचल डोली शर्मा जी जवाब तो लेने दीजिए। जेल में हत्या कर देते हैं आप। डोली शर्मा जी शांत हो जाइए, जवाब लेने दीजिए। अशोक जी शांत हो जाइए पहले। अशोक जी शांत, अशोक जी शांत हो जाइए। संतोष दुबे जी कैसे देख रहे हैं प्रतिज्ञा यात्रा को? जब मैं बोल रहा चिल्लाई। अशोक जी शांत हो जाइए। लगी अशोक जी शांत। संतोष दुबे जी जवाब लेने दीजिए। लल्लू जैसे संतोष दुबे जी जवाब दीजिए। 4 चेहरों के साथ उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहे हैं आप। प्रतिज्ञा यात्रा कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से नूरा कुश्ती कर रहे हैं जी, इनको बताइए डिबेट किस तरीके से होती है। ये सिर्फ लड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से जनता के बीच में दूसरे को बेवकूफ, पूरे जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये कोई भी बात कूद गई थी, कोई भी कांग्रेसी कूदे, चाहे वो भाजपा हो। अशोक जी आप शांत रहिए। संतोष जी जवाब दीजिए। संतोष जी जवाब दीजिए। देखिए, जवाब तो मैं तब दूं जब इनकी नूरा कुश्ती बंद हो। अब खत्म हो गई है सर। लगातार हम प्रयास करा रहे हैं बंद करने का, लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार निवेदन कर रहे हैं हम। आप तो जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात है जिस प्रियंका गांधी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की कमियों को गिनाएंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इसके पहले बहुत सारी कमियां की, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। तो निश्चित ही ये दोनों पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो जो आज वर्तमान में सरकार चला रही है, ये सभी भ्रष्टाचार में नीचे से लेके ऊपर तक डूबे हुए हैं। संतोष जी जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये प्रतिज्ञा यात्रा पर बिजली गिराने जैसा है या गिरा पाएंगे आप बिजली? हमने तो करके दिखाया है ना। हमने, आप दिल्ली में देखिए, हम 3 बार से सरकार में वहां दिल्ली में तो भरपूर बहुमत दिया, इसी नाम पे दिया। हमने जो किया है, कहा है, उसको पूरा किया है। और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी हमने वादा किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो हम देंगे। हम दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं कर सकते ना सर। दिल्ली में बहुत कम सीटें हैं और जबकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से कैसे तुलना कर सकते हैं दिल्ली की आप? देखिए, हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी आपने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। लगातार जो वोट घटा है वो कांग्रेस का ही घटा है दिल्ली में भी। तो क्या यूपी में भी आप कांग्रेस को बीट करने आ रहे हैं? कांग्रेस से सीधे आपकी जंग है? देखिए, हमारी कांग्रेस से जंग नहीं है, हमारी जंग भारतीय जनता, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जनता, सपा, भाजपा और कांग्रेस, बसपा, इन सारे लोगों के भ्रष्टाचार से उब चुकी है। अब की बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सरकार होगी और ये सारे लोग जान चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। और लगातार हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं, इनको ये गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी, आप लोग हैं सबसे बड़े झूठे जो खुले मंच से कहते हैं कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा और कूद पड़ते हैं राजनीति में। कह रहे हैं कि हम देश को जो है सही करेंगे। बस का घोटाला दिल्ली में ही हुआ है। संतोष जी जवाब दीजिए। डोली शर्मा पूछ रही हैं आपसे कि राजनीति में कभी नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था और सबसे पहले राजनीति में वही कूद गए। सबसे पहले राजनीति में कूद गए, झूठ से शुरुआत की। आप जनता को सच का पाठ पढ़ाएंगे? आपके खुद डीडीसी बैंक के घोटाले दिल्ली में देख लीजिए, उन पर भी चर्चा कर लीजिए। होशियार हो क्यों लुटेरों से? आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि आप गोवा में भी फ्री राशन बांट रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप ऐसा? आप क्या कर रहे हैं ऐसा? कहाँ से पैसा आ रहा है? आप अपने पैसे का हिसाब दीजिए जनता को। दिल्ली के पैसा बदल रहे हैं आप। दिल्ली के लोगों का पैसा जो दिल्ली के लोगों पे इस्तेमाल होना चाहिए, उससे गोवा में फ्री राशन बांट रहे हैं आप, उससे लखनऊ में फ्री राशन बांट रहे हैं। हमने देखा आपको। कहाँ से पैसा आ रहा है आपका? आपका पैसा कहाँ से आ रहा है? अपने पैसे का हिसाब दीजिए, हिसाब दीजिए। आप तो राजनीति की शुरुआत ही झूठ से करते हैं। आम आदमी की सरकार कहते हैं और सारा पैसा आम आदमी का अपनी एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल करते हैं। नया कुछ बनाया नहीं कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप आज तक कर रहे हैं। दिखावे की राजनीति आप कर रहे हैं। हमारे कामों तो राजनीति की शुरुआत झूठ से हुई कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा।
मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा और दिल्ली की जनता के पैसे से आप दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में राजनीति कर रहे हैं। अपने पैसे का हिसाब दीजिए। जिस पैसे को आप अलग अलग राज्यों में लगा रहे हैं उस पैसे का जरा हिसाब दीजिए। यहाँ आप आके यहाँ बताएंगे सच और झूठ और दूसरे डॉली जी जवाब लेने दीजिए। डॉली जी डॉली शर्मा जी अगर लगातार आप बोलेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। जवाब लेने दीजिए। जनता को डॉली शर्मा जी जवाब लेने दीजिए। दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। डॉली शर्मा जी आपसे मेरा सवाल। डॉली शर्मा जी आपसे मेरा सवाल। लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी ने भी कहा था कि प्रतिज्ञा लगातार की जाती है लेकिन प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होती। आखिर कब होगी प्रतिज्ञा पूरी? आप एक बात बताइए, क्या प्रतिज्ञा करना गलत है? नहीं, प्रतिज्ञा करना गलत नहीं है मैडम, लेकिन अगर प्रतिज्ञा पूरी ना हो पाए आखिर कब प्रतिज्ञा पूरी होगी? मैडम प्रतिज्ञा, हमारा ये सवाल है आखिर कब पूरी होगी प्रतिज्ञा? अब प्रियंका पूरी करेंगी प्रतिज्ञा? अब प्रियंका पूरी करेंगी प्रतिज्ञा? डॉली शर्मा जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। चुनाव नहीं था। जवाब दीजिए मैडम, जवाब दीजिए। नहीं है डॉली शर्मा जी जवाब दीजिए। आखिर कब पूरी होगी प्रतिज्ञा? कितनी बार प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी? कांग्रेस ऐसे ही प्रतिज्ञा करती है, कभी पूरी नहीं होती, फिर मुंह दिखाने के लिए चली आती। इनकी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होती। प्रतिज्ञा लेके आए थे मोदी का विकल्प बनने, जानी लीवर का विकल्प बन के रहे। आज उन्हें जनता देखती है तो हंसने लगती है। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, डॉली शर्मा जी, अशोक पांडे जी, सही प्रतिज्ञा करेंगे, प्रतिज्ञा टूटेगी। अशोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा से डर तो नहीं लग रहा? सुप्रीम कोर्ट अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, मामा मारिज, अशोक पांडे जी, ये मामा मारिज का खानदान है। प्रियंका की प्रतिज्ञा से डर तो नहीं लग रहा? तो प्रियंका गांधी को देख के अशोक पांडे जी, मेरा आपसे सवाल है। अशोक पांडे जी से मेरा सवाल है। सभी लोग शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। मैडम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मैडम, मैडम शांत हो जाइए। अशोक पांडे जी से जवाब लेने दीजिए मुझे। अशोक पांडे जी से जवाब लेने दीजिए। भेद बदलने में माहिर है। डॉली शर्मा जी, डॉली शर्मा जी जवाब लेने दीजिए। अशोक पांडे जी से जवाब लेने दीजिए मुझे। अशोक पांडे जी, प्रियंका, अशोक पांडे जी, जनता दिग्भ्रमित होगी। अशोक पांडे जी, मामा मारिज, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे। जवाब लेने दीजिए मैडम। डॉली शर्मा जी, संतोष दुबे जी, जनार्दन मिश्रा जी, मुझे अशोक पांडे जी से जवाब लेने दीजिए। 2022 में कहीं डर तो नहीं लग रहा सर? प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही है 20 अक्टूबर से। इससे पहले बनारस में देखा, हुंकार भर दी है प्रियंका गांधी ने और लगातार कार्यकर्ता ये कह रहे हैं गांधी नहीं आंधी है, साफ कर देगी सबको उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा कहीं डर तो नजर नहीं आ रहा? मन में कोई चिंता तो नहीं है? देखिए, हम तो जब ये लोग सारे लोग एक होके लड़े, एक होके हमसे लड़े थे, तब भी हमने पटका था। प्रियंका राहुल जी आए थे मोदी जी का विकल्प बनने, जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए। 2022 में 2022 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी? चलिए, अजय लल्लू का विकल्प बनने, मोदी योगी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। पर है, ये भेष बदलने में माहिर है। एक कालनेमी राक्षस था जो भेद अपने काम गिना दीजिए सर। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, बता दीजिए कितने काम आपने करे, उसके बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, डॉली शर्मा जी जवाब लेने दीजिए। डॉली शर्मा जी जवाब लेने दीजिए। डॉली शर्मा जी, मुद्दों पे बात कर लेते हैं। अगर आप सुनिए, मैं अजय लल्लू से ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, समझा दीजिए उनको। डॉली शर्मा जी जवाब लेने दीजिए। अशोक पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने काम किए 2022 पर, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और प्रतिज्ञा यात्रा को वो कैसे चुनौती देंगे, ये जवाब लेने दीजिए। मेरा जवाब उनसे लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मैं आपको भी वक्त दूंगा। डॉली शर्मा जी, डॉली शर्मा जी, आज जबान संभाल के बात करें।
हम डोली शर्मा जी, चिल्ला सकते, हम आपसे ज्यादा चिल्ला सकते। अशोक पांडे जी, अगर ये मेरे नेता मर्यादित भाषा में बात करेंगे। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, डोली शर्मा जी, ठीक है, ठीक है, मर्यादित भाषा में बात कीजिए। आप इंडिया न्यूज पर हैं, यहां इस तरह की भाषा में बात नहीं होगी, चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, यह मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए ठीक है डोली शर्मा जी, डोली शर्मा जी, मर्यादित भाषा में ही बात होगी। डोली शर्मा जी शांत हो जाइए। अशोक पांडे जी, 2022 कितना बड़ी चुनौती, लगातार प्रतिज्ञा यात्रा, लगातार विजय रथ यात्रा के बीच आपकी सरकार है। ऐसे में आपको दिखाना है जनता को कि हमने ये काम किए और इस बल पर हम 2022 में दोबारा आ जाएंगे। बता दीजिए एक बार कौन कौन से काम किए जिनके मुद्दों पर आप लगातार 2022 को साधने की कोशिश करेंगे और वोट मांगने की बात करेंगे, बताइए। देखिए, आपको बता दें, हमारी जब सरकार जब से बनी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों पर हमने अंकुश लगाया, जिस तरह से हमने जनधन योजना के अंतर्गत गरीबों को बैंक की सीढ़ियां चढ़ाया, आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह होने लगा। ये लोग बात करते हैं 70 साल शासन किए, गांव में शौचालय नहीं दे पाए थे, आज हमने गांव गांव में इज्जत घर देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी को हमने एक हक देने का काम किया है, जो जिन लोगों को मकान देने का काम किया है। निश्चित तौर पे हम सबका साथ सबका विकास के आधार पे आ रहे हैं, इनकी तरह महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, किसान रोड पर है, सड़कों पर हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली में कन्हैया महंगाई देखिए आप। टुकड़े में लग गए थे। महंगाई का क्या करेंगे सर? महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, दाल तेल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लगातार जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं उन पर रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, दर्ज की जा रही है। ऐसे में कैसे लोगों को बताएंगे आपने महंगाई कम करी, कैसे आप गैस सिलेंडर के दामों को कम कर पाएंगे, कैसे लोगों की समस्याओं का निदान कर पाएंगे, बताइए। 2022 में जाएंगे, जनता नहीं पूछेगी महंगाई कितनी है, जनता नहीं कहेगी किसान सड़कों पर है, कितने परेशान हालात हैं। लखीमपुर खीरी की घटना, ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है आपसे भी सर। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल था। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से हम लोगों ने व्यवस्था बनाने का काम किया, अंतिम आदमी तक हमने भोजन पहुंचाने का काम किया, स्वास्थ्य की व्यवस्था, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम करेंगे, वो दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कोरोना संक्रमण पे निजात पाना। हम तो जब थाली बजवा रहे थे, यही लोग हंसी उड़ा रहे थे, उसी थाली में जब हमने तो थाली बजाने से क्या फायदा हुआ सर? लोग कहने लगे थाली बजाने का फायदा बता दीजिए। यही लोग कहने लगे थाली बजाने का फायदा बता दीजिए। थाली बजाने का फायदा यह हुआ कि जिस थाली को हमने बजवाया उसी थाली में हमने वैक्सीन परोस दिया। उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश आज लोगों को वैक्सीन लग रही है। डोली शर्मा जी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वैक्सीनेशन में, खाना बांटने का काम किया, थाली बजवाने का काम किया, कोरोना में तमाम सुविधाएं लोगों को दी हैं, इसलिए 2022 साध रहे हो आप कैसे? आपके लिए तो बड़ी चुनौतियां हैं, आपकी तो सरकार भी नहीं है, आपने तो काम भी नहीं किए। आपने उत्तर प्रदेश में दिन रात ऑक्सीजन दिखाने का काम, ठीक है अशोक जी आप अब डोली शर्मा जी से जवाब ले लीजिए। खुद ही आपके नेताओं को भी कांग्रेस के लोगों ने सिलेंडर पहुंचाए हैं। वीके सिंह जी का ट्वीट मत याद किए, उनके भाई को बेड मैंने ही दिलाया है। आपके नेता तो इस तरीके के ट्वीट कर इस तरीके के ट्वीट कर गाजियाबाद के लोगों को धोखा दे रहे थे। उनके भाई को बेड मैंने अवेलेबल कराया है। शर्म में उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लोगों को कोरोना में बहते गंगा में लाशें बहते हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा गया। आप बात करते राशन दिया, सड़कों पर मरते लोग, फटी एड़ियां, पेट में बच्चा लेकर महिलाएं मर गई, वो तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी। थाली और ताली बजवाइए और इंदिरा जी की तरह दिखाइए तक नहीं दिया। आप इंदिरा जी की तरह दिखाइए। कोरोना वॉरियर्स को आपने वेतन तक नहीं दिया। इंदिरा जी की तरह नाक से वोट नहीं मिलने वाले हैं।
ठीक है मैडम। जनार्दन मिश्रा जी से जान लेते हैं। जनार्दन मिश्रा जी, हर धर्म और जात के लिए आज जो चर्चा है, लगातार हमने आपको बताया जिस तरह से प्रतिज्ञा को लेकर ये चर्चा हो रही है, और प्रियंका की प्रतिज्ञा, न सिर्फ प्रियंका की प्रतिज्ञा है बल्कि पूरी कांग्रेस की प्रतिज्ञा है। और अब ऐसे में 2022 साधने की जो कोशिश प्रियंका की तरफ से की जा रही है, आपने भी कहा कि उनके आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो नजर आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जनार्दन जी, जो दिल्ली जाने के बाद प्रियंका के ये कार्यकर्ता पता नहीं कहां चले जाते हैं, लगातार जो प्रियंका जी आती हैं तभी नजर आते हैं। ऐसे में ये सवाल जनार्दन जी से सवाल है, जनार्दन जी से सवाल है, डोली शर्मा जी मेरा, कैसे देखते हैं आप इसको? जनार्दन जी कैसे देखते हैं आप इसको? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश में राजनीति एक अलग ही विषय है। यहाँ की जनता राजनीति को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है और मुद्दों को और नेताओं को बहुत भली भांति समझती है। तो फ्री आप बांटने और अगर आप ट्विटर राजनीति कर रहे हैं, ड्राइंग रूम राजनीति कर रहे हैं, तो ये एक जनता उसका जवाब अपने आप इलेक्शन में देगी। सबसे बड़ी बात है कि जनता का जमीन पर जुड़ाव कितना किस नेता से है वो स्पष्ट सामने आ जाएगा। और देखिए राजनीति में मैं एक और छोटा सा सवाल, एक जनार्दन जी, एक और छोटा सा सवाल, राजनीति में क्या प्रतिज्ञा यात्रा से कांग्रेस में आएगी जान? मैं वही उसी चीज पे आ रहा था, मैं वही बता रहा हूं कि अगर राजनीति में किसी भी नेता अगर जीतता है या हारता है तो उसकी जो संकल्प है वो जनता के प्रति है। मैं सिर्फ एक चीज नहीं समझ पाता हूं, जो मुझसे भी लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव हार गए थे तो वो दोबारा वापस क्यों नहीं आए वहां पर? लोग जनता से वो वापस आए लखीमपुर के लिए, लेकिन अमेठी की जनता से नहीं मिलने गए जहां से वो हमेशा जीतते रहे थे, उनकी पारंपरिक सीट थी। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह एक भरोसे का है, जनता उन पर भरोसा कैसे करे। आप चुनाव के समय, मैंने पहले ही यही बात कही कि इस समय प्रियंका गांधी जी काफी एक्टिव है और उनके पीछे उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत तेजी से बहुत जोर से लगे हुए हैं। लेकिन यही जनता पूछती है कि चुनाव के बाद भी और चुनाव से जब समय पहले था तब ये चीज क्यों नहीं दिखाई दी? आप गलत कह रहे हैं भाई साहब। जब हाथरस प्रियंका जी गई चुनाव नहीं था, सोनभद्र प्रियंका जी 2 दिन बैठी रही, इन्होंने बिजली पानी काट दिया तो चुनाव नहीं था। लगातार प्रियंका जी ने किसानों की आवाज उठाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गई, चुनाव नहीं था। डोली शर्मा जी वो यही कह रहे हैं कि प्रियंका जी एक्टिव नजर आती हैं, बाकी नेता कहां चले जाते हैं? बाकी नेता कहां चले जाते हैं? जब प्रियंका जी आती हैं तो लगातार एक्टिव नजर आती हैं, बाकी नेता कहीं नजर नहीं आते। अजय कुमार लल्लू जी को रोज गिरफ्तार करते हैं, क्या घर से बैठे गिरफ्तार करते हैं? वो सड़क पर आकर लोगों की आवाज उठाते हैं। कहीं ना कहीं अगर संगठन मजबूत नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैडम। यही लगातार हम कह रहे हैं कि संगठन का मजबूत होना जरूरी है। जो संगठन है, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमजोर है? देखिए लगातार पार्टी काम कर रही है संगठन पर भी, और संगठन को मजबूती देने के लिए प्रियंका जी भी लगातार काम कर रहे हैं। और लगातार अजय कुमार लल्लू जी जतिन प्रसाद जी देखे छोड़ के चले, ललितेश पति जी छोड़। ठीक है मैडम, ठीक है, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, लगातार 2022 को साधने की कोशिश और प्रतिज्ञा यात्रा के द्वारा, बहाने के द्वारा लगातार साधने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन संतोष दुबे जी, मेरा आपसे सवाल, आम आदमी पार्टी के नाम से सरकार बनाई गई, आम आदमी के लिए सरकार बनी है, लेकिन अपनी सारी वीआईपी सुविधाओं से सुसज्जित आप लोग रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री रहते हैं दिल्ली में, और तमाम जो आपके नेता हैं वो तमाम सुविधाओं से सुसज्जित रहते हैं। और लगातार ये कहा जाता था, ये ड्रामा किया जाता था कि हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, हम कोई घर नहीं लेंगे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से इसी थीम पर काम करेंगे सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद सारी वीआईपी सुविधाओं से लेस आप नजर आएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो वीआईपी सुविधा की आप बात कर रहे हो, एक सरकार का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को सभी लोगों को मेंटेन करना होता है। हम ना मेंटेन, चुनाव से पहले क्यों वादे किए जाते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जाएगा? चुनाव से पहले क्यों कहा जाता है मैं तो वैगनआर गाड़ी से ही घूमूंगा? चुनाव से पहले क्यों कहा जाता है मैं एक कमरे के घर में रहूंगा? चुनाव के पहले तो मोदी जी कहते थे हम झोला उठा के चलेंगे, आज जो है करोड़ों रुपए। जल्दी जवाब दीजिए। अरे इनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र। संतोष दुबे जी जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है, चर्चा को समाप्त करना होगा, लेकिन उससे पहले जल्दी आप जवाब दीजिए और उसके बाद मैं सीधे डोली शर्मा के पास जाऊंगा।
प्रोटोकॉल है, अपने जो है संवैधानिक जो है कुछ दायित्व है, उस व्यवस्था के साथ उसको चलना पड़ता है। अगर वो उसी तरीके से चलेगा तो कल को जो है लोग सवाल उठाएंगे कि भाई इस तरीके से क्यों हुआ, कोई घटना दुर्घटना घट जाए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए प्रोटोकॉल का पालन करना हर सरकार के मुख्यमंत्री का, मंत्री का, उसका दायित्व होता है। ठीक है, चुनाव से पहले इन्हीं वादों से सरकार बनाई जाती है, चुनाव के बाद प्रोटोकॉल बता दिया जाता है। चलिए, धन्यवाद डॉली शर्मा जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। आखिर कब पूरी होगी प्रतिज्ञा यात्रा? 2022 में पूरी होगी? इससे पहले भी लगातार राहुल कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा आपकी पूरी हो नहीं पाई है, तो 2022 में हो पाएगी? देखिए, लगातार प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं और कोशिश मेरा सवाल, आखिरी प्रतिज्ञा आपकी है या अभी और प्रतिज्ञाएं होंगी? आखिर कब पूरी होगी प्रतिज्ञा? बस संक्षेप में जवाब। संक्षिप्त में बोल रही हूँ, लगातार प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं और हमारी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। इसके बाद चलिए, आपकी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। चलिए, 2022 बता देगा। जनार्दन जी, आखिरी सवाल, कैसे देखिए इस पूरी चर्चा को, कैसे देख रहे हैं आप, और किस तरह से प्रतिज्ञा यात्रा को देख रहे हैं आप? बड़े नेताओं की प्रतिज्ञा से जनता को सरोकार नहीं है। महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं जिनसे लोग रोज जूझ रहे हैं। तो ये इनके बाद जो करेगा वही जनता को समझा पाएगा और उसी के साथ जनता खड़ी होगी। आज महंगाई, आज आप देखिए भोजन की स्थिति क्या हो गई है। आज स्वास्थ्य की स्थिति जरूर सुधरी है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। शिक्षा में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो इन मुद्दों पे बात करेगा, बाकी चीजें आरोप प्रत्यारोप आप करते रहिए, जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। शिक्षा, रोजगार और महंगाई, अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। आपकी सरकार है, 2022 में कैसे सरकार बना पाएंगे? कैसे आप देख रहे हैं 2022 को? प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही, विजय रथ यात्रा निकल रही, बहुत भारी पड़ेगा आपको। जल्दी जवाब अशोक जी। देखिए, हमने जो कहा था, जो हमने वादा किया था, हमने पूरा किया। यहाँ तक कि हमने कानून के आधार पे राम मंदिर का वादा किया तो वो भी पूरा हो गया। जनता से किया गया, हम लोगों का हर वादा पूरा है। इनकी प्रतिज्ञा लेके राहुल गांधी निकले, नहीं पूरी हुई, अगली बादला निकलेंगे प्रतिज्ञा लेके। इनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, बादला निकालें ये लोग। कोर्ट ने फैसला किया। ये ठीक है सर, ठीक है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। डोली शर्मा जी शुक्रिया, अशोक पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, संतोष दुबे जी आपका भी शुक्रिया, और जनार्दन मिश्रा जी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे पास समय कम है और फिर चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। तो आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज।